प्रथमतः आराध्य देव केदारेश्वर और मदमेश्वर भगवान को चरणों में प्रणिपात करते हुए अपना भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में विश्वविख्यात उच्च हिमालय पर केदारेश्वर है। उसी केदार में पंच केदार से कहलाते हैं। ये सृष्टिकर्ता परम पिता परमेश्वर है। उस शिव जी को पंचमुख परमेश्वर कहते हैं। सद्योजात वामदेव अघोर तत्पुरुष ईशान, जैसी 5 मुख है वैसे ही 5 केदार से जाना जाते हैं। उसी 5 केदार की प्रमुख गद्य स्थान हिमवत केदार वैराग्य पीठ ऊखी मठ ओमकारेश्वर मंदिर है। इसी स्थान पे क्यों ने 12 ज्योतिर्लिंग में केदारेश्वर एक ऐसी स्थान है। षड्मासे पूज्यतो देवः षड्मासे मानव स्थिता। 6 महीने स्वयं हिमालय पे केदारेश्वर की पूजन अर्चन देवता द्वारा संपन्न होते हैं। 6 महीने वही केदारनाथ की पूजन भक्तों द्वारा पूजने होते हैं। लेकिन जब शीतकाल के लिए परंपरा के अनुसार जब कपाट बंद हो जाते हैं, यहीं पंच केदार गद्य स्थान ऊखी मठ ओमकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना यहाँ संपन्न हो जाती है। लेकिन अपना भारतीय संस्कृति में, अपना भारत देश में ऐसी बड़ा त्यौहार माना जाते हैं महाशिवरात्रि की पर्व काल की। क्यों होते? महामन ही बड़ा होते हैं। लेकिन यहाँ सृष्टिकर्ता परम पिता परमेश्वर की जब पूजा का आरंभ हुए उसी दिन को महाशिवरात्रि माना जाते हैं। पूर्व परंपरा के अनुसार वही जैसी कपाट जब खोलने का पंचांग गणना होते हैं, उसी दिन पंच केदार गद्य स्थान प्रमुख गद्य स्थान जो ऊखी मठ ओमकारेश्वर मंदिर है, यहीं तय होते हैं पंचांग गणना। प्रमुख हमारा गुरु महाराज जी रावल जी के द्वारा यहाँ पुजारी गण आचार्य गण सब पदोन्नत अधिकारी लोग सब रहेंगे, सब श्रद्धालु रहेंगे। ऐसे साल में जब महाशिवरात्रि जो आते हैं उसी दिन यहाँ तय होते हैं जिस दिन कपाट खोलना है केदारेश्वर जी के। पूर्व परंपरा से ये आ रहे हैं इसी दिन। इसे दिन के ही मंगलकारक जो श्रद्धालु हर दिन भी जो शिव जी का पूजन स्मरण जो नहीं करते हैं, लेकिन साल में एक दिन भी ऐसी महाशिवरात्रि के पर्व पर जो एक बूंद जल भी चढ़ाओ, भोलेनाथ की स्मरण करो, सप्त कोटेषु मंत्रेषु मंत्रः पंचाक्षर मान, ऐसी महत्व है। ऐसी शिवरात्रि का जरूर ऐसी महत्व है। उसी दिन जिस दिन साल भर भी पूजा नहीं की, इस दिन महाशिवरात्रि के दिन एक भोलेनाथ की स्मरण पूजन करने उतना महत्व महाशिवरात्रि के दिन है। क्यों तो साल में 12 शिवरात्रि है, तो उसी में महाशिवरात्रि बड़ा माना जाता है। ऐसे क्षेत्र है, इस सृष्टि का विशेषता यहाँ ऊखी मठ ओमकारेश्वर मंदिर में है। क्यों बोलते हैं? राजा महानदाता क्षेत्र है। उज्जैन के चक्रवर्ती राजा महानदाता ने जीवन में वैराग्य आकर इसी क्षेत्र में एक पैर पर खड़े होकर कठोर साधना तपश्चर्या की हैं। तब भोलेनाथ ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः। ये जीवात्मा 84 योनि में मनुष्य जन्म होकर हम जन्म लेते हैं, हम जीवन धन्य समझ लेना है। क्यों बोलो तो ये मन हमारा चंचल रहते हैं, इसलिए जो श्रद्धालु जहाँ भी नहीं मिलते हैं सुख और समाधान जो मन की शांति, लेकिन इस क्षेत्र में जो आते हैं उस दिन महाशिवरात्रि के दिन भी जहाँ दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, पूजा प्रातःकाल ब्राह्मी मुहूर्त से पूजा आरंभ होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक महाभिषेक के साथ साथ यहाँ उसी दिन पंचांग गणना के तय के बाद यहाँ भंडारा चलते हैं। सभी श्रद्धालुओं को यहाँ दर्शन की यहाँ हर दिन और रात 4 पहर की रुद्राभिषेक महाभिषेक। क्यों तो भगवान तुम्हारे चरणों में मैं भक्ति भाव से आया हूँ, तुम्हें नहाने के लिए मैं निर्मल गंगा लाया हूँ। हम जैसे भाव भोलेनाथ कैसे है, नाद प्रिय है, वेद प्रिय है, जल प्रिय है, उससे बढ़कर आपकी श्रद्धालुओं की भाव और भक्ति प्रिय है। उस दिन महाशिवरात्रि के दिन जो भी हर दिन भी नहीं आते, लेकिन उसी दिन जो आकर हर दिन सुबह से शाम तक रुद्राभिषेक महाभिषेक जो दूध दही और शहद शक्कर पंचामृत से षोडशोपचार पूजा महाभिषेक, उस दिन और रात को भी 4 फेर की पूजा संपन्न होते हैं। जब श्रद्धालु यहाँ आते हैं भक्ति भाव से रात्रि भजन और कीर्तन यहाँ भंडारा भी चालू रहते हैं उसी दिन विशेष महाशिवरात्रि के पर्व के। इस सृष्टिकर्ता
परम पिता परमेश्वर है। शिव मने ही सृष्टि है, सृष्टि मने ही शिव है। उसी का तो ज्योति मने ही प्रकाश, प्रकाश मने जो, ज्योति मने प्रकाश। लीयते लीयते गम्यते यत्र तद्लिंगम, जहाँ से शिव प्रकट हुई वहीं लीन मने गुप्त हो गई, वही स्वयंभू ज्योति प्रकाश है। यही जो हमारा भारतीय संस्कृति में बड़ा त्यौहार मने ही महाशिवरात्रि है। क्यों तो उस दिन महाशिव जी ने लिंग से प्रागट्य दिन मना जाते हैं हम। क्यों बोल तो ब्रह्मा विष्णु जो आकाश और पाताल के अंत लग गए हो, तब कब से कहीं भी जाओ लेकिन शिव जी का न आदि न अंत पता चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसी दिन जो भगवान जहाँ तक देखो वहाँ तक ज्योत प्रज्वल के स्वरूप लिंगमय दिखाई देते हैं शिव जी ने। तब से महाशिवरात्रि के दिन से पूजा, लिंग की पूजा आरंभ हो चुकी है। क्यों बोलते लिंग मध्य जगत सर्वम जगदेत चराचम, सृष्टि ही लिंगाकार है। उस लिंग को, उस महादेव जी की पूजन करने से 33 कोटि देवता लोगों को पूजा किया तो जितना पुण्य फल प्राप्त हो जाते उतने पुण्य फल एक देवों की देव महादेव की पूजन करने मात्र से भी। क्यों बोलते शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर्भवे भवेत अन्यताम शरणाम नास्ति त्वमेवं शरणम नम। एक महादेव की, देवों की देव महादेव की शरण में शरणागत होने के बाद सारे देवताओं को शरणागत हुए तो जितना पुण्य फल प्राप्त हो जाए उतने पुण्य फल देवों की देव महादेव की पूजन स्मरण चिंतन करने मात्र से भी अपने को प्राप्त हो जाती। इसलिए श्रद्धालु हर दिन जिस क्षेत्र की बोलते जीवात्मा हर दिन कितना क्या करते हैं क्या नहीं है, कितना झूठ बोलते हैं, कितना क्या क्या करते पता नहीं। इसलिए तो कहते सर धर्म क्या है सब लोग जानते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, अधर्म क्या है सब जानते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। इसलिए तो अन्य क्षेत्रे कृतम पापम केदार क्षेत्र विनिश्चित, अन्यत्र जो जीवात्मा किया हुआ कृत्य इसे पुण्य क्षेत्र में पवित्र क्षेत्र में आकर जो भोलेनाथ की स्मरण दर्शन स्पर्शन वे मस्तक जो हमारा यहाँ स्पर्श हो जाती है भगवान के चरणों में, सारे पाप ताप से मुक्त होकर ये जीवात्मा पवित्र हो जाती है, धन्य हो जाते हैं। इसलिए जीवात्मा इस महाशिवरात्रि के दिन आकर यहाँ दर्शन श्रद्धालु आकर दर्शन करके कृतार्थ हो जाए, यही हम केदारेश्वर से प्रार्थना करते हैं। ओम नमः शिवाय। कंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगा जलम मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थिता नंदे स्कंद गणादिनाथ सहिता श्री केदारनाथ प्रभो केदारांचल संस्थितो सततम कुर्या सदा मंगलम कुर्या सदा मंगलम। तो ये जो है ऊखीमठ स्थान है और ये पंच केदार का जो है प्रमुख गद्य स्थान है। और जैसे आप सभी को पता है कि उत्तराखंड हिमालय में जो है 5 केदार हैं, केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवम सर्व पाप प्रणाशनम। लेकिन 5 केदार हैं, सब हिमालय में हैं और हिमालय के दिव्य शिखरों में विराजमान हैं। और 5 केदारों में पहले भगवान श्री केदारनाथ, श्री मधुवेश्वर, श्री तुंगनाथ, श्री रुद्रनाथ और श्री कल्पनाथ। लेकिन 5 केदार हैं, सब हिमालय में हैं और हिमालय के दिव्य शिखरों में विराजमान हैं। और पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है जिसमें से केदारनाथ जो है मुख्य ज्योतिर्लिंग है और हिमालय का ज्योतिर्लिंग है। तो 5 केदारों में जब भगवान केदारनाथ और भगवान मधुवेश्वर के जो हैं 6 मास के लिए हिमालय में कपाट बंद हो जाते हैं। बाबा हिमालय से जो है अपनी डोली के साथ, पालकी के साथ, छत्र के साथ, मुकुट के साथ, राजसी वेश के साथ जो है 3 दिन की पद यात्रा के बाद जो है हिमालय से जो है ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान करते हैं पद यात्रा में। और भगवान जो है 3 दिन की पद यात्रा के बाद जो है हिमालय से जो है यहाँ पहुंचकर यानी कि ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में पहुंचकर जो है इसी मुख्य गर्भगृह में जो है 6 मास के लिए विराजमान हो जाते हैं। और यहीं पे लगातार 6 मास आरती पूजा, बाल भोग, अभिषेक पूजा, सायंकालीन पूजाएँ, प्रातःकालीन पूजाएँ बाबा की जो है इसी ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में जो है संपादित होती हैं लगातार 6 मास से। और जैसे आपको पता है कि भगवान बद्री विशाल का जो कपाट खुलने का मुहूर्त है वो जो है 12 मई को जो है तय हो चुका है। और भगवान बद्री विशाल के कपाट जो है 12 मई को जो है प्रातः 6 बजे जो है पूरे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। लेकिन अभी जो है भगवान केदारनाथ के कपाट जो हैं 8 मार्च को जो है प्रातः जो है ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में भगवान श्री केदारेश्वर पंच केदारेश्वर गद्य स्थान में और केदार पीठ के जो जगत गुरु रावल जी हैं
पूरे यहाँ के जो हकदारी हैं, बीत पार्टी लोग हैं, आचार्य लोग हैं, सबकी पंचांग गणना के अनुसार जो है 8 मार्च को जो है प्रातः 11 बजे जो है भगवान केदारनाथ का जो है कपाट खुलने का मुहूर्त जो है तय किया जाएगा। और इसमें जो है सभी लोगों की भूमिका होती है, मंदिर कर्मचारी, क्षेत्र के सभी गणमान्य लोग, और पूरे रात्रि को जो है भगवान का अभिषेक महाभिषेक संपन्न होता है। और उसके बाद ही प्रातः जो है 8 मार्च को जो है भगवान का जो है कपाट खुलने का मुहूर्त जो है तय किया जाएगा। तो इसमें जो है रावल जी हैं, उन्हीं के सानिध्य में जो है ये मुहूर्त भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने का मुहूर्त तय होता है। और ये पंच केदार गद्य स्थान होने का जो है सौभाग्य प्राप्त है।